देखिए यहाँ समझिए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्लास 10th के बारे में बता रहे हैं। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का है। गेस क्वेश्चन जो 2026 में 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करवा रहे हैं। 8 क्वेश्चन में जितना शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है सब इसी में से आएगा, इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। यानी कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी, इसको बतलाना है आपको। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बाधक बना हुआ था। ऑस्ट्रेलिया क्या बना हुआ था? बाधक बना हुआ था। कह रहा है कि इटली 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन शुरू हुआ उसे ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने दबा दिया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। क्या हो गया? रुक गया। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने दमनकारी कानून लाया, जिससे जर्मनी के एकीकरण में बाधा हुई। कह रहा है कि जो कानून लाया जिससे जर्मनी के एकीकरण में बाधा हुई। देखिए पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए दूसरा क्या कह रहा है। जितना भी क्वेश्चन है ये सब VVI है। क्या है? सब VVI है। देखिए तो क्या कह रहा है। मेजनी कौन था? तो क्या कह रहा है कि मेजनी साहित्यकार और योग सेनापति था। क्या था? साहित्यकार और योग सेनापति था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना की थी। कह रहा है कि मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना की थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए खूनी रविवार, इसको तो कितनों कहिए तो इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है। खूनी रविवार 9 जनवरी, कह रहा है कि 9 जनवरी 1905 को रूस की जनता जार के पास रोटी दो का नारे लगाते हुए, कह रहा है कि 9 जनवरी 9 जनवरी 1905 को रूस की जनता जार के पास रोटी दो का नारा लगाते हुए पहुंचे। जार ने, देखिए क्या कर रहा है, जार ने उसके ऊपर गोलियां चलवा दी। क्या चलवा दिया? गोलियां। इसमें हजारों लोग मारे गए। कितने लोग? हजारों लोग मारे गए। वह दिन रविवार था। कौन दिन था? रविवार। इसलिए इसे खूनी रविवार कहते हैं। इसको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत VVI है। चलिए देखिए यहाँ इससे आगे क्वेश्चन। देखिए 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए 3 क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। जितना भी करवा रहे हैं ये सब आप लोग सिर्फ याद करने के चक्कर में रहिए बस। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारण के वर्णन करें। कह रहा है रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। 2 कारण बताइए। जो रूस में जो क्रांति हुआ उसका 2 कारण बताइए। पहला कह रहा है कि जार की निरंकुश, कह रहा है कि वहां के जो जार था जो कैसा था? निरंकुश था। इसमें देखिए क्या कह रहा है, वर्णन करने के लिए बोला है। तो जार एक ऐसा शासक था जिसके, देखिए यहाँ, जार एक ऐसा शासक था जिसके पास असीमित शक्ति थी, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई सीमित नहीं है, सीमित सीमा नहीं है, असीमित शक्ति थी, और वह अपनी मर्जी से शासन करता था। ये समझ में आ गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या कर रहा है? मजदूरों की दयनीय स्थिति। कह रहा है कि वहां के जो मजदूर था वो क्या था, मतलब बहुत उसका दयनीय स्थिति था, हर तरह से बहुत उसको दिक्कत हो रहा था। कह रहा है कि जार अपने शासन काल में वहां के मजदूरों के लिए कोई भी राजनीतिक विकास नहीं किया, जिससे उन लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। देखिए ये हो गया ना क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे
स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए तो रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। ये तो अब भी आई है, इसको तो कहने नहीं, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा है इतना आप लोग खाली याद कर लीजिए बस, इससे ज्यादा आप लोग को याद नहीं करना है। क्या कह रहा है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। कि कौन सा कानून कहा जाता है, काला कानून। इसमें क्या है, जो 21 मार्च 1919 ईस्वी को लागू हुआ था। ये कब लागू हुआ था, 1919 ईस्वी में 21 मार्च को, कब, 21 मार्च को 1919 ईस्वी को लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत कभी भी कोई भी व्यक्ति को शक के आधार पर बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, देखिए रॉलेट एक्ट खत्म हो गया। जितना भी करवा रहे हैं देखिए, ये देखिए क्या कह रहा, ये भी बहुत भी आई है। देखिए ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है लॉन्ग में भी पूछ देता है कभी कभी। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। कह रहा है कि दांडी यात्रा था, उसका उद्देश्य क्या था। कह रहा है कि दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि समुद्र तट पर जाकर समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के कानून को समाप्त करना था। कह रहा है कि दांडी यात्रा क्या था, कह रहा है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। कह रहा है कि जो समुद्र तट पर जाकर समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के कानून को समाप्त करना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जितना भी करवा रहे हैं आप लोग सिर्फ खाली याद करिए बस, उसके बाद जितना भी आई क्वेश्चन है सब हम देते हैं। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। कह रहा है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो बोल रहा है औद्योगिकरण एक ऐसा प्रक्रिया है। कह रहा है कि औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होती है, उसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। बहुत भी आई है। चलिए इससे आगे देखिए, इससे आगे क्या कह रहा। देखिए 7 क्वेश्चन करवा दिए, 2 क्वेश्चन और है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा। अब यहाँ पे देखिए ये भी बहुत भी आई है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है, शॉर्ट में भी। कह रहा है कि नई आर्थिक नीति क्या है। कह रहा है कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, तो लेनिन द्वारा। ये क्या था, नई आर्थिक नीति किसानों से अनाज के बदले एक निश्चित कर निश्चित कर लगाया गया। दूसरा क्या है, 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। कह रहा है कि जिसमें 20 कर्मचारी से कम है उस उद्योग को भी चलाने का व्यक्तिगत रूप से अधिकार मिल गया था। फिर इससे आगे क्या है देखिए। कह रहा है कि स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में गांव के मजदूरों पहुंचने लगे। वहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मजदूरों को रहने के लिए कारखानों मालिकों ने छोटे छोटे झोपड़ियां बनाए। उसी को हम स्लम पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लम पद्धति कहते हैं। देखिए सब जितना भी करवाए हैं सब भी करवाए हैं। इसके बाद हर एक सब्जेक्ट का क्लास 12th का भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा।